तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर से आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 3 मानव नेत्र जो टॉपिक है उसको लेकर आया हूं। तो इस पे आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो पे अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, चाहे आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें मैं कुछ समझा हूं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। तो चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और आज का टॉपिक है आपका मानव नेत्र, है ना। जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आज का टॉपिक क्या है, आपका मानव नेत्र। यानी मानव नेत्र से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं मैंने उसको पहले ही आपके इस व्हाइट बोर्ड के पे इस डायग्राम को बनाकर उसकी पूरी डिफिनेशन को मैंने लिख दिया है, ताकि आपको इस पे कोई दिक्कत ना हो। मैं जितना भी बात बताऊं आप उस बात को नोटबुक लेकर आप उसमें नोट करते रहिएगा, और हो सके तो मैं पूरा ऑलरेडी पहले से ही इस पे लिख दिया हूं, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छा से समझा सकूं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कम वीडियो में अच्छा से समझ में आए। इसीलिए मैं आपको ये पूरा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख चुका हूं, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे कि क्या है आपका टॉपिक मानव नेत्र, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मानव नेत्र में सबसे पहले मानव नेत्र होता क्या है ना, कि ये मानव नेत्र क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मानव नेत्र या आंख, इसको अपने बोलचाल की भाषा में आंख बोलते हैं। तो मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकाशिकीय प्रदत्त यंत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी परिभाषा मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, देख लीजिएगा कि मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकाशिकीय प्रदत्त यंत्र होता है, जिसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हो। चाहे आप हमको देखो या हम आपको देखें, ये आंख की सहायता से ही क्या करते हो, एक दूसरे को हम लोग आपस में देखते रहते हैं। कोई दिक्कत है। अब इसी में आंख में क्या क्या होता है, कौन कौन सा टर्म होता है, इसी को लेकर मैं आपके सामने यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड पे आया हूँ। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे मैं डायग्राम बना दिया हूँ पहले, कि आंखों की बनावट इस डायग्राम में आप देखिएगा ध्यान से। आंखों की बनावट में क्या है, इसमें होती है एक आइरस होती है, परितारिका होती है, आपका ये होता है कर्निया होती है, मतलब इसको अब हम स्वच्छ मंडल कर्निया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जलीय द्रव होता है जिसे नेत्रोद बोलते हैं, नेत्र गोलक होता है, प्रकाश रश्मियों या दृक् तंत्रिका होती है, रेटिना होता है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक होता है, या फिर क्राइड होता है, और एक होता है सिलिरिया मांसपेशिया। ठीक है, तो इन सबों के बारे में हम आज जानेंगे कि ये क्या क्या होता है ना। इसके पहले मैं आपका टोटल यहाँ परिभाषा मैं लिख चुका हूं, तो मैं परिभाषा के साथ साथ आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा, ताकि आपको अच्छा से अपनी बोलचाल की भाषा में समझ में आए। ताकि एक डिफिनेशन से आप याद कीजिएगा और एक हम बोलचाल की भाषा से आपको बताएंगे, तो दोनों का थोड़ा सा अटैचमेंट होगा और आपको अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्या है आपका, पहला मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्वच्छ मंडल, जिसे हम कॉर्निया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्वच्छ मंडल जिसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये कॉर्निया आपके आंखों का क्या होता है, ये पहला पार्ट होता है, आंखों का सबसे बाहरी आवरण होता है कॉर्निया, है ना। तो इस कॉर्निया में की परिभाषा क्या है, देखिए यहाँ पे कि आंखों की सतह पर यह एक सफेद पारदर्शी कवच होता है। आप तो पता है पारदर्शी का मतलब क्या होता है, ये ट्रांसप्लांट होता है, ये पारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये पारदर्शी क्या होगा, मतलब जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है ना, ये पारदर्शी होता है। तो इस पारदर्शी में आप क्या कहिएगा कि आंखों की सतह पर एक सफेद पारदर्शी कवच, कवच का मतलब क्या होता है, सुरक्षा कवच है। ये आपके आंखों की सुरक्षा करता है, मतलब क्या, किसी भी वार से रोकता है आपको। सपोज कीजिए आप जा रहे हैं तो आपके आंखों में या फिर आंखों से ये पपनी टूट कर गिर जाए, या फिर कहीं कीड़ा मारता है तो उससे सुरक्षा करता है आपको। आंखों पे कोई वार करता है तो उससे रोकता है कौन, ये आंख। इसी को इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं इसको, हम स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ये आंखों के वारों को रोकता है। ठीक है, क्या होता है, ये आंखों की ये देखिए यहाँ पे, ये आंखों की सतह पर एक सफेद पारदर्शी कवच होता है। ठीक है, जो हमारे आंखों को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा राहत देता है। हम किसी भी तरह से आंखों पे अगर चोट खाते हैं तो इससे क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, तो एक प्रकार क्या है, ये कवच है। क्लियर है। अगला टॉपिक क्या है आपका, परितारिका, जिसे हम आइरिस के नाम से जानते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पे है परितारिका, ये है आपका परितारिका, देखिएगा ये आपका भाग है परितारिका या आइरिस, इसको आइरिस यहाँ पे लिखे हैं। तो ये आपका परितारिका क्या होता है, देखिए ये परितारिका होती है कि अपारदर्शी परत जैसे सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है तथा आंखों के रंग को बताती है। क्या करती है, ये आंखों के रंग को बताती है, ये होता है परितारिका या आइरिस। अब सोचिएगा सर आंखों के रंग को कैसे बताती है, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी का आंख होता है भूरा, किसी किसी का आंख होता है नीला, या किसी किसी का आंख होता है हल्का रेड पे। तो वो रंग को बताने में किसका काम होता है, रंग को बताने में परितारिका यानी आइरिस को काम होता है। ये रंग में परिवर्तन, रंग को परिवर्तन करता है, ये आइरिस होता है। और ये क्या होती है, ये एक डायफ्राम के रूप में रहता है। डायफ्राम का मतलब सिकुड़ने फैलने, आंख सिकुड़ता फैलता है ना, तो उसी के रूप में रहता है। तो ये होता है डायफ्राम के रूप में, ये अपारदर्शी चमड़े की परत होती है, अपारदर्शी होता है और ये परत सिकुड़ने फैलने डायफ्राम के रूप में रहती है तथा आंखों का रंग बताती है। और ये क्या करती है, ये आंखों के रंग को बताती है कि आंख में आपका, जैसे अब देखिएगा इस आंख में जैसे किसी का आंख में भूरा भूरा कलर का होता है, किसी किसी का आंख नीला कलर का होता है, तो किसी किसी का आंख आपका हरा हल्का टाइप का होता है। तो वो चीज को बताता है कौन, ये आपका परितारिका। ठीक है, ये आंखों की रक्षा करता है, सुरक्षा कवच। और ये कवच मतलब अपारदर्शी कवच होता है जो स्वच्छ मंडल यानी आंखों के सबसे बाहरी आवरण का होता है, ये आंखों की सुरक्षा करता है। दूसरा स्टेप क्या है, परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस क्या होता है, ये परितारिका एक डायफ्राम के रूप में रहता है और ये आपको बता दे कि ये आंखों के कलर को बताता है, कि आंखों का कलर, आंखों का रंग को बताता है, कलर को बताता है। ठीक है, अब अगला स्टेप पे आते हैं, पुतली। देखिए ये पुतली यहाँ पे है, इस पे देखिए ये पुतली है, ये आपका है पुतली, जिसको हम पुपिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम पुपिल के नाम से भी जानते हैं पुतली को। ठीक है, ये देखिए क्या करता है, आंख का वह अंग जो ये नियंत्रण रखता है कि आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए, है ना। इस बात को समझिए कि आंख का वह अंग जो नियंत्रण करता है कि आंखों में कितना प्रकाश को जाना चाहिए। इस बात, आप ये बात समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ये आंख का वह भाग होता है जो ये नियंत्रण करता है कि आंखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आप बंद अंधेरे कमरे में रहते हैं, अगर आप बंद अंधेरे कमरे में रहते हैं तो आपका आंख का जो पुतली होता है वो बहुत ज़्यादा फैला होता है। यानी आप बंद अंधेरे में देखिएगा तो आप किस किस का इससे देखिए कुछ हमको दिख का नहीं, आंख पूरा फाड़ कर देखते हैं कि इतना में हमको पूरा कोई वस्तु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वहाँ पे आपका आंख का जो ये होता है, ये आप पुतली होता है वो पूरा फैल जाता है, वो फैला हुआ होता है। कहाँ पे, अंधेरा में। लेकिन जैसे ही अगर आप लाइट में जाते हैं, जैसे ही आप डार्क से लाइट में आते हैं तो लाइट में आने के बाद ये सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाएगी, अब आप ही कभी अंदाज लगाइएगा। आपने जैसे घर में कभी कभी आप बाय द वे बंद कमरे में 5 से 6 घंटा आप रह गए और एकाएक आप धूप में जाते हैं, तो धूप में जाने के बाद क्या होता है, एकाएक आंख आपका फैल जाता है, यानी डायफ्राम के रूप में रहता है और क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, एकाएक सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे प्रकाश को अपने इस पुतली पे क्या करता है, नियंत्रित करता है और धीरे धीरे फैलता हुआ आता है। तो ये क्या करता है, ये करता है, आंख का वह अंग है जो ये नियंत्रण रखता है कि आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए। आंखों में प्रकाश को नियंत्रण करने वाला जो टर्म होता है वही होता है आपका पुतली। अंधेरा में क्या होगा, ज्यादा फैला रहेगा और लाइट में क्या होगा, कम फैला रहेगा। ठीक ना, अगला स्टेप पे आते हैं, पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां। देखिए यही होता है पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां आंखों के, आपका देखिए क्या होता है, ये आंखों के पीछे की परत होती है, ये हमारे आंखों की पीछे की परत होती है। जितना ये आंख का बनावट है उसके पीछे वाला परत होता है वो होता है पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां। ठीक है, ये डायरेक्ट आंख के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। ठीक ना, देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये आंखों के लेंस तथा इनके ये आंखों के लेंस से सिलियरी पेशियां जुड़ा हुआ है, पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां। ठीक है, अब आते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल ये क्या होता है, रेटिना और दृष्टिपटल आप इसको किस प्रकार समझिएगा, मैं इसको परिभाषा बता के आपको समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे रेटिना या दृष्टिपटल एक आंख में फिल्म की तरह काम करता है।
ये आंखों में फिल्म की तरह काम करता है। मतलब क्या कि आपके आंखों का जो प्रतिबिंब होता है वो जाकर रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब। जैसे आपको बता दें कि हमारा तो आंख जनरली आप देख लीजिए तो कैमरा की तरह ही हमारा आंख कार्य करता है। जैसे कैमरा किसी फोटो को अपने अंदर क्लिक करता है, उसी प्रकार हमारी आंख भी किसी भी वस्तु को या फिर इस पूरे संसार को अपने अंदर क्लिक करती है और उसके हिसाब से उसका पिक्चर बनाती है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, रेटिना क्या होगा कि आंखों के पीछे की परत ये होती है, ये रेटिना क्या होगा, ये एक आंख में फिल्म की तरह कार्य करता है। क्या होता है? ये आंखों में एक फिल्म की तरह कार्य करता है। अब आप किस प्रकार समझेंगे फिल्म की तरह किस प्रकार करेगा? जैसे आप मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और उसका प्रतिबिंब वो रेटिना पर जाकर, आंखों के पीछे जो एक रेटिना होता है, देखिए रेटिना कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे आंख है ना, ये आपका आंख है, यहाँ पे आपका आंख है और रेटिना यहाँ पे है, यानी ठीक इधर से और इधर से जाकर यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब बनाएगा और ये कहाँ है? रेटिना इसको बोलते हैं या दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आंखों के पीछे ले जाता है ना, तो आंखों के पीछे ले जाएगा और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा और वो वस्तु के अपेक्षा हमेशा छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो जब उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा तो आपको बता दें कौन सा प्रतिबिंब होगा, वो वास्तविक होगा। और ये कौन सा लेंस में होता है? ये आपका होता है हमारे आंखों में हमेशा ये जो उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस यहाँ पे है ना, तो आंखों में क्या होता है, हमें उत्तल लेंस की सहायता से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? रेटिना पर बनेगा। और रेटिना कहाँ बनेगा? ये आंखों के पीछे रेटिना या दृष्टि पटल होता है, वहां पे प्रतिबिंब बनाएगा और वह प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है और वस्तु से छोटा, उससे छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो अब आप हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जब ये उल्टा होता है, वास्तविक होता है, तो फिर हमें किस प्रकार किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखता है? जब रेटिना हमारे आंखों में प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है तो हम किसी वस्तु को सीधा कैसे देखते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं इसका भी आंसर ही बता दे रहा हूं कि जब आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर जाकर बनता है और रेटिना पर बनने के बाद उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये क्या करता है कि यहीं से चलता है और चलने के बाद देखिए ये होता है, यहीं से आता है और ये दृक्तांत्रिक होता है। ये प्रकाश रेणु या दृक्तांत्रिक, दृक्तांत्रिक का मतलब होता है डायरेक्ट आपके, तांत्रिक का मतलब क्या होता है? आपके माइंड से जुड़ना। और ये टोटल जो चीज है हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है और ये माइंड में जब ये फोटो जाता है तो ये माइंड क्या करता है? उस फोटो को सीधा करके और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना देता है और हम उस वस्तु को अपने आकार में देखते हैं। तो ये क्या करता है? एक तरह से ये माइंड में संवेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये एक तरह से माइंड में संवेदना उत्पन्न करता है। क्या कि रेटिना तो बनाया छोटा प्रतिबिंब, रेटिना तो बनाया छोटा प्रतिबिंब, लेकिन जैसे ही दिक्तांत्रिक तक पहुंचा यानी माइंड में संवेदना उत्पन्न हुआ और वो दिक्तांत्रिक क्या किया? उसका बड़ा प्रतिबिंब बना दिया और सीधा प्रतिबिंब बना दिया और उस वस्तु को हम अपने माइंड द्वारा साफ साफ देख सकते हैं, सॉरी अपने आंखों द्वारा उस वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो यही होता है आपका रेटिना या दिक्तांत्रिक। ठीक है, दिक्तांत्रिक में क्या होगा कि उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना देता है, माइंड उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, वही होता है रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, अब दिक्तांत्रिक भी समझा दिए। दिक्तांत्रिक दिमाग में सिग्नल देता है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है। वही होता है कि दिक्तांत्रिक क्या होता है? दिमाग में सिग्नल देगा और वही दिमाग सिग्नल को क्या करेगा? सीधा प्रतिबिंब, उल्टा को सीधा बना देगा। हमेशा उल्टा प्रतिबिंब क्या करता है? सीधा बनाता है। कौन? दिक्तांत्रिक। देखिए यही दिक्तांत्रिक है जो उल्टा को क्या करेगा? सीधा प्रतिबिंब बना देगा। कोई दिक्कत है? अब आगे आते हैं। ये नेत्रोद है। ये नेत्रोद क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये जलीय द्रव या नेत्रोद, ये आंखों में कुछ नेत्र होते हैं, मतलब द्रव टाइप के होते हैं। आपको बता दें कि जो आप देखते हैं ना लेंस, ये एक द्रवशील होता है, द्रव की तरह होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे न्यूट्रिशन को स्वच्छ मंडल और लेंस तक पहुंचाना होता है। मतलब स्वच्छ मंडल और लेंस तक ये पहुंचाता है, किस लिए? ताकि उस लेंस की सुरक्षा कर सके। ठीक है, उस लेंस की सुरक्षा के लिए हमेशा नेत्रोद
आंखों में होता है जो उस लेंस की सुरक्षा को होता है। और एक होता है, इसमें नहीं लिख पाए हैं, कचाव द्रव, जो नेत्र के जो पार्ट्स अंदर बचे रहते हैं, खाली जो स्थान होता है पूरा, उसी में होता है कचाव द्रव। कभी कभी आंख में चोट लगता है, देखते हैं अंदर से पानी गिरने लगता है आंख से, कभी कभी हमें आंखों में चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद आंख से अंदर से पानी आता है, वो होता है कचाव द्रव। आंख से वही अंदर से द्रव टाइप के बाहर निकल लगता है और वही होता है आपका क्या, कचाव द्रव। ठीक है, तो ये देखिए नेत्रोध हो गया। अब देखते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या होती है? बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है। ये आपका सबसे बाहरी परत होती है, मतलब इसका नेत्र का सबसे बाहरी परत देखिए यहाँ पे, ये सफेद होती है। और देखते हैं ये जो सफेद हम लोग आंखों में जो दिख रहा है, यहाँ पे आंख में जो सफेद सफेद आप देख रहे हैं ना, वही होता है आपका यहाँ पे श्वेत पटल। इसको हम स्क्लेरोटिक बोलते हैं, श्वेत पटल को हम स्क्लेरोटिक बोलते हैं। और ये हमारे आंखों की बाहरी परत और सफेद अपारदर्शी चमड़े की होती है, वही होता है आपका श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। ठीक है, अब अगला आता है एक क्राइड। ये होता है गहरे भूरे रंग की परत होती है। क्या होती है? ये गहरे भूरे रंग की परत होती है। देखिए यहाँ पे क्राइड है, ये आंखों में भी ठीक उसी श्वेत पटल के ठीक नीचे वाला भाग होता है। श्वेत पटल का ठीक नीचे वाला गहरा होता है और भूरे कलर की परत होती है, वो श्वेत पटल के ठीक नीचे वाला परत होता है, उसको हम बोलते हैं क्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, लगभग टोटल चीज को मैंने बता दिया कि समझने वाली बात क्या था। समझने वाली एक मेन पॉइंट था आपका ये रेटिना और दिक्तांत्रिक। ये जो है ना, इसको आप ढंग से देख लीजिएगा। फिर से बता दें रेटिना क्या होता है कि रेटिना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, माइंड रेटिना जो होता है वो आपका लेंस की सहायता से क्या करता है, हमेशा उल्टा बनाता है, लेकिन उल्टा और छोटा बनाता है। लेकिन दिक्तांत्रिक की सहायता से हमारे माइंड तक सिग्नल जाता है और वो सिग्नल क्या करता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा से क्या करता है, सीधा करता है, यानी संवेदना उत्पन्न करता है। आप जनरली भाषा में संवेदना उत्पन्न कर सकता है और क्या करेगा, सिग्नल देगा, संवेदना उत्पन्न होगा, उसका प्रतिबिंब सीधा बना देगा। दिक्तांत्रिक का यही काम होता है। और रेटिना का काम होता है कि आंखों के पीछे उसका सीधा और उल्टा प्रतिबिंब, छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, और अभी तो आपने ये देख लिया स्वच्छ मंडल क्या था कि हमारे आंखों की सेफ्टी, जो आंखों की सुरक्षा करता है, सुरक्षा कवच होता है, और वो पारदर्शी परत का होता है। और ये अपारदर्शी सिकुड़ने और फैलने की डायफ्राम के रूप में रहती है, तो आंखों का कलर बताती है। आंखों में जो कलर होता है वही आपका बताता है परितारिका या आइरिस। ठीक है, और बाकी जितना भी है देख लीजिए, यहाँ पे आप वीडियो को रुका कर यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो को रुका लीजिए। और टोटल को मैं जो जिस प्रकार परिभाषित किया हूँ, ये कुछ अपने शब्द में भी किया हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक ना, तो इस टोटल परिभाषा को आप आराम से लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। और वो जितना बनाया हूँ मैं उसका डायग्राम, उस डायग्राम को भी आप अच्छा से बनाइएगा, ताकि हो सकता है कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए अब डायग्राम जब बनाना आपको आ जाएगा, क्योंकि जितना भी एक चैप्टर 2 चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था आपको, उसमें पूरा डायग्राम का ही खेल है, तो डायग्राम भी बनाना आप सीखिए। ठीक है, और दोस्तों हाँ एक चीज़ बता दें कि मैं जितना भी एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो डालता हूँ आप उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक एक एक्सपेरिमेंट जो करता हूँ वो थोड़ा सा हटके है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें कुछ सीखने को मिलता है। ठीक ना, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को देखिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, ताकि बीच बीच में मैं उस एक्सपेरिमेंट को इसलिए डालता हूँ ताकि ये सभी मेरा चलता रहेगा और एक्सपेरिमेंट क्लास उसी में चलेगा। फिजिक्स में नया नया तरह के एक्सपेरिमेंट आपको अपने अंदाज में दिखाना मैं चाहूँगा, और अच्छे अच्छे तरह से अच्छे प्रकार के और एक्सपेरिमेंट, लाजवाब एक्सपेरिमेंट आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक मानव नेत्र आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।